विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30, जिसमें परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मेरी संहिता पर चलोगे तो मैं तुम्हारे सभी कार्यों में तुम्हें सफलता प्रदान करूंगा। तुम्हारे पशुधन को, तुम्हारे संतति को और तुम्हारे खेती बाड़ी को मैं आशीर्वाद दूंगा। और दूसरे पाठ में जो कोलोसियों के पत्र से लिया गया है, अध्याय 1 पवित्र वचन 15 से आगे पढ़ेंगे। वचन कहता है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। उनके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, दृश्य हो या दृश्य, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। आगे लिखा है, वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही मूल कारण और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले और सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कितना पवित्र वचन। और आज के सुसमाचार में हम देखेंगे, जो संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 10 और पवित्र वचन 25 से लेकर आगे तक लिखा हुआ है, हम उसमें देखेंगे एक पंडित ज्ञानी प्रभु यीशु से पूछने के लिए आया कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जो ज्ञानी, जो पंडित प्रभु से पूछने के लिए आया था, वह प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आया था। वह प्रभु को परखने आया था कि क्या प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूछना और परखना ये दो अलग अलग बातें हैं। पूछने का मतलब होता है कि आप नहीं जानते हैं, आप अनभिज्ञ हैं, आप अनजान हैं। नहीं जानने के कारण आप ये पूछते हैं, क्या हुआ, क्या चीज़ है, कहाँ जाना है। इस प्रकार के सवाल नहीं जानने के कारण आप पूछते हैं। और परखने का मतलब होता है कि आप जानते जानते अनजान बनते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी नहीं जानने का ढोंग रचते हैं। वो ज्ञानी पंडित प्रभु यीशु को परखने के लिए आया कि प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु उनको बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया, क्योंकि प्रभु यीशु गुरुओं का गुरु और प्रभुओं का प्रभु है। वह प्रभुओं का प्रभु, टीचरों का टीचर और राजाओं का राजा भी है। तो प्रभु यीशु ने उस ज्ञानी पंडित को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया। पवित्र वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 और पवित्र वचन 9 में लिखा है। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की शरण जाता है।
जो भी कि वह ज्ञानी और पंडित प्रभु को परखने के लिए आया था, चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में अनजान व्यक्ति हो, परखने वाला हो, कोई भी हो, प्रभु तो स्वयं परखने वाले को परखता है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने या जानते भी कि वह ज्ञानी है, पंडित है, किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया, किसी भी प्रकार का बहस नहीं किया और उसे उल्टा सवाल पूछा, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? तुम संहिता में क्या पढ़ते हो? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? और वो ज्ञानी पंडित कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया, तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, यही करो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। फिर भी जो ज्ञानी पंडित प्रभु को परखने के लिए आया था, वो कहता है, अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए पूछता है, पर मेरा पड़ोसी कौन है? यही सवाल आदन वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य 2 सवाल किया था, जो हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में और पवित्र वचन 9 में लिखा है। ईश्वर आदम से कहता है, आदम तुम कहां हो? पहला सवाल था, आदम तुम कहां हो? क्योंकि आदम मर चुका था। आदन वाटिका में परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा था, क्योंकि आदम मर चुका था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। और आदम ने मना किया हुआ वृक्ष का फल खाया और ईश्वर की दृष्टि में वो मर गया। इसलिए परमेश्वर ने आदन वाटिका में आदम को ढूंढ रहा था, आदम तुम कहां हो? परमेश्वर आदम को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि परमेश्वर आदम को फिर से एक नया जीवन देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सवाल परमेश्वर ने मनुष्य किया और दूसरा सवाल है, जब आदम का बेटा काइन अपने भाई को मार डाला, तब परमेश्वर काइन से कहता है, तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारा भाई कहां है? और काइन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता हूं। मेरे मित्रों, जो सवाल ज्ञानी पंडित लेकर के आया था कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मनुष्य जब ईश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो मनुष्य अनंत जीवन का गौरव प्राप्त करने से वंचित हो गया। जब काइन अपने भाई को मार डाला तो उसने हत्या का पाप किया। पाप हमारी जिंदगी में अनंत जीवन से वंचित कर देता है। पाप के द्वारा
हम ईश्वर की दृष्टि में मर जाते हैं और मनुष्य अनंत जीवन का अधिकारी होने का गौरव ईश्वर की दृष्टि में खो दिया। इसलिए मेरे मित्रों, पंडित और ज्ञानी प्रभु यीशु के पास में यह सवाल लेकर के आया कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आज इंसान परेशान है, ज्ञानी है, पंडित है, फिर भी परेशान है, क्योंकि हर इंसान शांति प्राप्त करना चाहता है, हर इंसान अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है। वो ज्ञानी था, पंडित था और प्रभु से पूछा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जरूर धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे किस प्रकार वो पंडित ज्ञानी प्रभु से यह जानने का प्रयास करता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु ने उस पंडित ज्ञानी को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। प्रभु यीशु ने कहा, एक मनुष्य जेरूशलेम शहर से जेरिको जा रहा था और रास्ते में गुंडे बदमाशों ने उन्हें लूट लिया, उसको घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। गनीमत से उसी रास्ते से 3 व्यक्ति गुजर रहे थे। उन 3 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति समाज में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति याजक, उसने उस अधमरा व्यक्ति को देखा और कतरा कर चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, लेवी, वो भी समाज के द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, उसने भी देखा और वह भी कतरा कर चला गया। उसके बाद एक परदेशी आया, वो समारी था, उसने उस अधमरे व्यक्ति को देखा, उसके पास गया, उसके घावों को धोया, तेल लगाया, फर्स्ट एड किया, उसके घावों में मरहम पट्टी लगाई, अपनी गाड़ी पर बैठाया और उसको अस्पताल ले गया। और एक दिन उसकी सेवा की। सेवा करने के बाद अस्पताल के मालिक से कहा, जो भी खर्चा हुआ है उसको मैं दे देता हूं और बाकी के खर्चे जो भी होता है मैं उसे लौटने पर चुका दूंगा। ये बोलकर वह परदेसी चला जाता है और प्रभु यीशु पंडित ज्ञानी से इतने बेहतरीन तरीका से समझाया कि मेरा पड़ोसी कौन है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं। क्या आपके घर के बगल में रहने वाला आपका पड़ोसी है? क्या आपके गांव में रहने वाला कई लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति लोग हैं, क्या वो आपका पड़ोसी है? क्या वो आपका मददगार है? क्या आपको
मुसीबत, संकट, विपत्ति में आपका ख्याल रखता है? मेरे मित्रों, मेरे घर के बगल में रहने वाला, समाज में सम्मानित व्यक्ति रहने वाला जो मेरी मदद नहीं करता है, मेरा ख्याल नहीं रखता है, प्रभु यीशु ने आज के इस सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मेरा पड़ोसी कौन है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, आज के पवित्र वचन में जब कहा जाता है अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम कैसे परमेश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार कर सकते हैं? जब हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे उस परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को प्यार कर सकते हैं? इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पवित्र वचन 20 में लिखा है, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से बैर करता है, वो झूठा है, वो झूठा है। यदि वो अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं कर सकता तो ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा कैसे प्यार कर सकता है? तो मेरे मित्रों, पवित्र वचन, ईश्वर का वचन हमें सिखाता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, ना केवल अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें समाज में, हमें अपने इलाका में किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, प्रभु अपने वचन के द्वारा आज भी हमें सिखाता है। मेरा पड़ोसी कौन है? क्या मैं अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करता हूं? क्या नाम मात्र के लिए, ये दिखावे मात्र के लिए कि हम कभी कभी प्रभु को परखते हैं, कभी ईश्वर को परखते हैं, कभी हमें दूसरों को पैसे के बल पर हम मदद करने के लिए, हमें दिखावे के लिए हम उसको ये बताना चाहते हैं कि पैसा देकर मैं आपको ये मदद कर रहा हूं? कई प्रकार के इस प्रकार लोग हमारे समाज में भरे पड़े हुए हैं। क्या सचमुच में जो आपका पड़ोसी है, जो आपका ख्याल रखने वाला है, जो आपका गांव का रहने वाला व्यक्ति है, कोई भी हो, क्या आपके मुसीबत, क्या आपके संकट, क्या आपके विपत्ति के समय क्या वो आपका ख्याल रखता है? क्या वो आपका देखरेख करता है? क्या आपका वो शुभ चिंतक है? इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 और 1 से लेके आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों पर बैठाता है और शीतल जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। वह अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। मेरे मित्रों, वो परमेश्वर
हमें कितना प्यार करता है। वो परमेश्वर हमको ढूंढता रहता है। वो परमेश्वर हमको फिर से नया जीवन देना चाहता है। जरूर हम पाप करते हैं, पाप के द्वारा हम अनंत जीवन का गौरव खो देते हैं। ईश्वर बार बार हमें फिर से जीवन देना चाहता है, फिर से नया बनाना चाहता है। ये बताना चाहता है कि तुम अपने ईश्वर को प्यार करो, तुम अपने पड़ोसी को प्यार करो, दिखावे के लिए नहीं, दिल से, मन से, पूरे हृदय से। क्योंकि परमेश्वर विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 30 और वचन 9 में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे पशुधन को, तुम्हारे संतान को, तुम्हारी खेती बाड़ी को मैं इतना वृद्धि करूंगा, इतना उन्नति प्रदान करूंगा, इतना आशीर्वाद दूंगा, इतना बढ़ाऊंगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया।